पकड़ के दो पाय, हुक्म करत है मास का, बिच आशिक के दिला। मासुक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के मासूम। ये सुंदर सा जी। कल हम तो फूल बाग की दक्षिण तरफ और फूल बाग की पश्चिम तरफ और फूल बाग की उत्तर तरफ, ऐसे तीनों तरफ ये बड़े वन के वृक्षों की हारों चली आ रही है। ये वृक्षों की 5 बोमें हैं और इन वृक्षों में बड़े बड़े हिंडोले हैं सुंदर सा जी, बड़े वन के वृक्षों में। तो फूलबाग की 3 तरफ बड़े वन के वृक्ष है और फूलबाग की पूर्व दिशा में हमारा रंग भवन का ये चबूतरा आया हुआ है। चबूतरा मिल गया है हमारे फूलबाग से रंग भवन का। अब हमने देखा था कि 16 चहबच्चों की शोभा सुंदर सा जी। तो रंग महल के चारों कोनों में 4 चहबच्चे हैं, 16 हाथ के। तो वायव्य और नैऋत्य कोने में जो चहबच्चे हैं रंग भवन की, वो फूलबाग के आसपास, उसके बीच में ये फूलबाग आया हुआ है। तो 50 हाथ है रंग भवन की पश्चिम दिशा में। 50 हाथ के अंदर 2 चहबच्चों के बीच में 50 हाथ आए हुए हैं, यानी कि 1500 मंदिर आए हुए हैं। ये 1500 मंदिर की आगे ये हमारा फूलबाग आया हुआ है। ये जो फूलबाग है और फूलबाग की चारों ओर सुंदर नहरें हैं बड़ी बड़ी। तो ये फूलबाग में हम किस तरह आ सकते हैं सुंदर सा जी? तो ये देखो हमारा धाम दरवाजे की बाहर की जो पहली मंदिरों की हार है और ये मंदिरों की बाहर जो हमारी एक रॉस आई हुई थी एक मंदिर की चौड़ी, उस छज्जे से उस रॉस से हमारी ये सीढ़ियां फूलबाग में नीचे उतरी हुई है। तो ये सीढ़ियां उतरने के बाद एक मंदिर की चौड़ी रॉस आती है, बाद में सुंदर चहबच्चा आता है, सुंदर नहरें आती है। ये नहरें में सुंदर चहबच्चे सुंदर सा जी। तो हमारी रंग भवन की दीवार के एग्जिट सामने जो ये 3000 चहबच्चे लगे हैं क्रमबद्ध, वो 3000 चहबच्चे में से 3000 फुआरे की शोभा इतनी निराले लग रही है। और जब हम सखिया और राजी हम रंग भवन की दूसरी बोम के झरोख में बैठते हैं ना, तब उस फुआरे की छांटे और इस फूलबाग की जो शोभा है, उसकी सुगंधी, उसकी और भीनी भीनी माटी की खुशबू और सुंदर सुंदर लहरें मीठी मीठी हम ले रहे हैं सुंदर साची दूसरी बोम से झरोखे में बैठ के। तो हम ये मंदिरों में से सीधे हम ये नूरबाग में आ सकते
ये फूलबाग में आ सकते हैं। ये फूलबाग के नीचे नूरबाग आया हुआ है, लेकिन ये फूलबाग की शोभा सुंदरसा जी हम पहले देखेंगे। तो ये फूलबाग है, ये 1500 मंदिर की चौड़ाई में, क्योंकि हमारा चाहे बच्चा के बीच में कितनी जगह थी, 1500 मंदिर की, माने कि 50 साल। तो ये 1500 मंदिर की चौड़ाई में है और 1500 मंदिर की लंबाई में है, सम चौरस उसकी शोभा है। ये देखो चारों तरफ बड़ो वन के वृक्षों की भी हार चली जा रही है, वो पूर्व से आ रही है, पश्चिम से मोड़ लेती है और सिर्फ ये उसके बाद उत्तर में जा रही है पूर्व की तरफ। ये तीनों तरफ बड़े वन के वृक्षों की हारों चली जा रही है और उसकी जो पूर्व की दिशा है वो हमारा रंग भवन की वो जो उसकी दीवार आई हुई है। तो फूलबाग की चारों ओर ऐसी शोभा है सुंदरसा जी। अब फूलबाग की शोभा कैसी है? तो फूलबाग के अंदर और बाहर की किनार पर इतनी सुंदर नहरों आई हुई है, क्योंकि जो नहरों की जगह है ना वो कमर पर ऊंचाई की चौक बन गए हैं पहले। उसी चौक पर नहर की शोभा आई है सुंदरसा जी। तो हम एक नहर की शोभा पहले देखते हैं। एक नहर की शोभा ऐसी है सुंदरसा जी की एक जो नहर है ना वो 75 हाथ की चौड़ी है और उसकी दाएं बाएं में जो एक एक मंदिर की जगह है उसमें बीच में फुलवाड़ी है और फुलवाड़ी की दाएं बाएं रौस आई हुई है, रास्ता आया हुआ है। इसी तरफ नहर की दोनों बाजू ऐसी शोभा है सुंदरसा जी। इसी तरह एक चाहे बच्चे की शोभा देखते हैं। तो चाहे बच्चे की बाहर की साइड रौस आई हुई है और उसकी बाहर की साइड फुलवाड़ी है और उसकी बाहर की एक और साइड है वो रास्ता है। तो ये रास्ते पर हम जो नहर है, नहर की किनार पर जो रास्ता है वही रास्ते पर जब हम चलते हैं तो उसकी आसपास में एक और फुलवाड़ी है और एक बार नहर का पानी चल रहा है। तो देखो जब हम घूमने जाते हैं ना यहाँ पे बगीचों में, तो यहाँ के बगीचे में तो इतनी शोभा है फिर भी हम इतने खुश हो जाते हैं, लेकिन परमधाम में तो उसका सब नहर, उसके जल, उसके रास्ते सब भी नूरी है और उसमें जब हम चलते हैं और उसकी जो खुशबू आती है वो भी नूरी है। जो फुलवाड़ी है, फुलवाड़ी के अंदर जो फूल है वो भी हीरा जी के ही स्वरूप है हमें रिझाने के लिए। जब हम वहां से चलते हैं तो ठंडी ठंडी जो हवा हमारी लहर हम पर से गुजर जाती है और हमें खुशबू दे जाती है। इसी तरह नहरों पर हम जब चलते हैं, हम घूमते हैं सब सखिया साथ में, तो चलते चलते जब चाहे बच्चे पर जाते हैं तो चाहे बच्चे पर भी हम गोलाई में परिक्रमा कर सकते हैं। उसकी जो चारों ओर फुलवाड़ी है, फुलवाड़ी की भी और रास्ते हैं, बीच में भी रास्ता है फुलवाड़ी की। तो ये रास्ते पे सुंदर गालीचा बिछा हुआ है और इस पर भी कुर्सियां रखी हुई है। वर्षा जी, ये हमारी चायपत्ती की और नहरे की जो शोभा है
ये शोभा हम जब अपनी आंखों से देखेंगे तभी हमें मालूम पड़ेगा। अब आगे देखते हैं कि दो चहबच्चे में जो एक नहर चली जाती है उसमें बीच में पुल बन जाता है, क्योंकि इस पुल से हम हर बगीचे में भी जा सकते हैं, दोनों तरफ। ये हम देख रहे हैं सुंदर सा जी, ये एक बगीचे की शोभा है। पहले 100 बगीचे की शोभा दिखाइए रानी जी, इसके पहले का चित्र। सुंदर सा जी, जो हमारे एक फुलबाग के अंदर 10 बाय 10, 10 आड़ी 10 खड़े, ऐसे 100 बगीचे आए हुए हैं सुंदर सा जी। ये देखो 100 बगीचे, ये 100 बगीचे की दाएं बाएं सभी जगह में बड़ी बड़ी नहरें आई हुई है। उसकी चारों ओर, सब बगीचे की चारों ओर बड़ी बड़ी नहरें हैं, और सारा फुलबाग है उसकी चारों ओर भी बड़ी बड़ी नहरें हैं। अब हम एक बगीचे की शोभा देखेंगे, पहले वाला चित्र। एक बगीचे की शोभा हम देखेंगे सुंदर सा जी, तो उसकी चारों ओर तो बड़ी नहर है ही, लेकिन उसकी बीच में एक बगीचे की अंदर की शोभा हम देखेंगे, तो एक बगीचे के अंदर 16 बगीचे हैं, 4 खड़े और 4 आड़े। इसी तरह 16 बगीचे एक बगीचे में आए हुए हैं, और ये 16 बगीचे हैं और 9 चहबच्चे हैं, और उसमें छोटी छोटी नहरें हैं, और नहर के बीच में भी पुल आए हुए हैं, और पुल की दाएं बाएं बगीचों में जाने के लिए सीढ़ियां उतरी है। इसी तरह एक बगीचे, ये 16 बगीचे है, उसमें से हम एक बगीचे की शोभा देखेंगे जूम करके। तो एक बगीचे की शोभा देखेंगे ना, तो एक बगीचे में चारों दिशा में सीढ़ियां उतरी है, चारे कोने में भी है, इसे बताई गई नहीं सुंदर साची, लेकिन चारे कोने में भी सीढ़ियां उतरी है, चारों दिशा में भी, चारे कोने में भी। तो एक बगीचे की चारों दिशा में नहरें हैं, बीच में पुल आए हुए हैं, इससे सीढ़ियां उतरी है, और चारे कोने में जो चहे बच्चे हैं, वो चहे बच्चे की आज चारों ओर भी सुंदर रोसाई हुई है, और जो ये छोटी छोटी नहरें हैं उसकी दाएं बाएं भी सुंदर रोसाई है, जिससे हम इस रौस से हम चल के इस बगीचे की सुंदर मजा ले सकेंगे। तो ये जो नहरों की जो शोभा है सुंदर साथ जी, नहरों के आसपास से जो रास्ता है उसी की जो शोभा है वो सब कमर पर ऊंचाई पर है, और जो बगीचा है सब, इस सब बगीचा की शोभा कमर भर नीची है। सारे फूल बाग में जो फूल बाग की जगह है कमर भर नीची है, और जहां भी जो नहरे की शोभा है, चाहे बच्चे की शोभा है, ये सभी जगह कमर भर ऊंचाई पर आए हैं। अब ये जो नहरें हैं वो कमर भर गहरी है, बड़ी नहरें या छोटी नहरें सभी कमर भर गहरी है। अब ये सीढ़ियां है ना, तो बगीचों में जाने के लिए तो है ही, लेकिन उस जल में हमें जाना हो छपछपिया करने के लिए, तो भी जल में भी सीढ़ियां उतरी हुई है। इसी तरह चाय बच्चे में भी, ये छोटे चाय बच्चे में तो है ही, लेकिन जो बड़े चाय बच्चे हैं, उस बड़े चाय बच्चे है ना, उस बड़े चाय बच्चे की चारों कोनों में गोलाई की तरह जल में सीढ़ियां उतरी है, और ये बड़ी नहर है, तो बड़ी नहर में भी कई जगह सीढ़ियां उतरी है, तो हम जल में भी छपछपिया करने जा सकते हैं। अब ये एक बगीचे में हम देखेंगे
तो बड़ पीपल की चौकी में देखा था कि दो वृक्ष के बीच में दो मंदिर की जगह है। दो दो मंदिर की दूरी पर एक वृक्ष आया था बड़ पीपल की चौकी में। लेकिन फूलबाग में 3 मंदिर के बाद एक वृक्ष आता है। मानो कि 3 वृक्ष, ये 2 वृक्ष के बीच में 3 मंदिर की जगह है। तो एक बगीचे के अंदर 13 वृक्षों की 13 हार आई हुई है, बड़े बड़े वृक्ष के। ये जो वृक्ष है ना फूलबाग के, ऐसे नहीं कि ये फुलवाड़ी है तो छोटे छोटे पौधे ही लगे हैं, उसके बहुत बड़े बड़े। ये फुलबाग है ना, 2 बोम और तीसरी चांदनी है सुंदर साथ जी। फुलबाग है, 2 बोम तीसरी चांदनी है, उससे बड़े बड़े वृक्ष आए हुए हैं। ये बड़े बड़े वृक्ष की जो कतार है जो ना, वो लाइन है ना, वो उसमें दिख रही है ना, वो 3 3 मंदिर की दूरी पर आए हुए है। और 13 वृक्षों की 13 हार आई हुई है। इन बड़े वृक्षों में भी इतने बड़े बड़े फूल, इतने रंग बेरंगी, सुगंधीदार, नूरमयी, उसके पत्ते भी नूरमयी। और जो फूल है, फूल की जो कांगरी है, उसकी कांगरी की शोभा तो क्या कहूँ सुंदर साज। जो यहाँ के पत्ते हम देखते हैं ना, तो सभी पत्तों के, सभी वृक्ष के पत्ते की जो कांगरी है, सभी पत्ते की अलग अलग कांगरी आई हुई है। तो ये तो परमधाम के नूरी पत्ते हैं। इसमें तो कितनी सुंदर लग रही होगी कांगरी। तो ये बड़े बड़े वृक्षों के बीच में सुंदर साज जी, इसमें तो शोभा नहीं है, लेकिन ये वृक्षों के बीच में और भी छोटे छोटे फुलवाड़ी के बगीचे आए हुए हैं। छोटे छोटे फूल के पौधे आए हुए हैं। इसमें भी अलग अलग तरीके के फूल, फूल के रंगों की शोभा। जैसे कि एक बगीचा है, उसमें सारे फूल सफेद रंग के हैं। पास में दूसरा बगीचा है, तो उसमें सारे फूल लाल रंग के हैं। दूसरे बगीचे में सारे फूल पीले हैं। तीसरे में सारे हरे रंग के फूल हैं। तो कोई बगीचा ऐसा है कि उसमें सभी रंगों के फूल हैं। कोई बगीचा ऐसा है कि एक फूल के अंदर ही अनेक रंग है। कई फूल तो ऐसे हैं कि मानो कि एक फूल की 1000 पंखड़ी है, तो 1000 पंखड़ियों के जो रंग है वो भी अलग अलग है। और एक पंखड़ी के अंदर भी अलग अलग रंग है, कई रंग दिखाई दे रहे हैं। और उसकी जो कांगरी है, पदम फूल की जो पांदड़ी है, उसकी जो कांगरी है, वो भी इतनी सुंदर और निराली। और फूल की जो और सुगंधी है, वो हमें दूसरी बॉम, जब हम बैठते हैं ना, तब उसकी जो लहर आती है ना, तब इतना आनंद होता है। तो हम सब सखियां, सब मिलके, या दो दो सखियों के झुंड में, जब ये बगीचों में घूमते हैं ना, तो ये पौधों के बीच में बैठ के, कभी कभी इस बगीचे के अंदर चबूतरे लगे हुए हैं, वहां पे बैठ जाते हैं। और यहाँ बैठे बैठे ये फुलवाड़ी की मीठी मीठी जो माटी की महक आ रही है, और फूलों की जो सुगंध वो महक आ रही है, वो लेते लेते मीठी मीठी बातें करते हुए हम फुलवाड़ी में हम आनंद ले रहे हैं सुंदर सा। ये फुलवाड़ी में जो फूल है, वो कई फूल तो इतने बड़े हैं कि जब हम संता कुकड़ी रमते हैं ना सुंदर साथी, तो ये फूल में कभी कभी हम सखिया, कोई सखी इस फूल में जाके संता कुकड़ी रमने के लिए गुम हो जाती है। तो कभी
कई सखियां उनको खोजने के लिए यहाँ यहाँ घूमती रहती है, लेकिन जब ये फूल, जब कमल का फूल कैसे खिलता है, इसी तरह ये फूल खिलता है और हम उसमें बैठते हैं तो ऐसे कमल का फूल कैसे बिड़ जाता है, इसी तरह कमल की पाखड़ियों धीरे धीरे बिड़ के हमें संता कुकड़ी रमने के लिए हमें इसमें ये खेल कराते हैं। तो देखो सुंदर सा जी, ये फूल कितने बड़े बड़े होंगे, उनके वृक्ष इतने बड़े होंगे तो उनके फूल भी तो बड़े होंगे, ऐसे छोटे छोटे, इससे भी बड़े बड़े, इससे भी बड़े बड़े, कई तरह के, कई प्रजातियों के, कई रंग बेरंगी और कई क्या कहूँ, उसकी अलग अलग कांगरे की जो फूल है, उसकी शोभा हम देखते ही रह जाते हैं। इतने सारे बगीचे हैं कि एक बगीचा देख के हम आगे जाते हैं तो इससे भी और शोभा निराली लगती है, इससे आगे जाते हैं उससे भी और बगीचे की फूलों की शोभा हमें दिखाई दे रही है। सुंदर साथी, ये शोभा जो निस्बती रूह है वो ही लेंगी यहाँ बैठे बैठे। ये जो फुलवाड़ी है उसके जो वृक्ष है, उसके जो पत्ते हैं, वो पत्ते भी इतने नूरमय प्रकाशमय है कि दिवस में तो उसका प्रकाश लगता है, लेकिन जब रात को देखेंगे तो उसका जो प्रकाश है फूलों और पत्तों के, इतना सुंदर जगमगा रहा है, उसकी शोभा इतनी सुंदर निराली लगती है। वो कभी कभी हम रंगमहल में बैठे बैठे देखते हैं सुंदर साथ जी। तो आइए हम फुवारों की शोभा देखते हैं सुंदर साथ जी, जो हमने बड़पीपल में चौकी में देखा था, ऐसे फुवारों की शोभा देखते हैं। तो एक चाहे बच्चा है सुंदर साथ जी, तो एक चाहे बच्चे की चारों ओर भी चाहे बच्चे हैं, चारों दिशा में चाहे बच्चे हैं, तो एक चाहे बच्चे में 5 फुवारे लगते हैं, तो एक फुवारा बीच में ही चक्री खा के अंदर पड़ता है, लेकिन चारों दिशा के जो फुवारे हैं वो बीच वाले चाहे बच्चे में उसका फुवारा पड़ता है, और बीच वाले जो 4 फुवारे हैं वो चारों दिशा के चाहे बच्चे में जाके फुवारा गिरता है। तो दोनों फुहारे आपस आपस में जो कमान बनती है कितनी सुंदर लगती होगी सुंदर साथ जी। तो ये फुवारों के बीच में जो कमान पड़ती है उसी में से हम जब पसार होते हैं सुंदर साथ जी, तो कितना अच्छा लगता होगा। ये फुवारों के बीच में जो बड़े बड़े चाहे बच्चे हैं ना, उसमें बड़े बड़े ये फुवारे की कमाने पड़ लगती है, लेकिन उसके अंदर जो छोटे छोटे बगीचे हैं उसमें भी जो चाहे बच्चे हैं उसमें छोटी छोटी ये चाहे बच्चों के फुहारों की जो कमान पड़ती है, उसमें जब हम बैठ के जब बगीचे की शोभा उसको निहारते हैं तो जो फुहारे की जो छांट पड़ती है हमें पर, तो उसका भी आनंद कुछ और लगता है, और फूलों की सुगंधी भी आ रही है, साथ में मीठी खुशबू खुशबू लहर भी आ रही है। तो अनुभव करो सुंदर सा जी अपने आप, जब हम फुलबाग में हम घूमने जाएंगे तो हमें कैसा एहसास होगा, यही एहसास हमें यहाँ बैठे बैठे लेना है। तो आइए सुंदर सा जी, ये फुवारों की शोभा हमने देखी, ये चारों और बड़े बड़ी नहरें हैं और बीच में भी बड़ी बड़ी नहरें हैं, और बड़ी बड़ी नहरों के बीच में छोटे छोटे बगीचे हैं। वो एक बगीचे में 16 बगीचे हैं और 9 चह बच्चे हैं,
उसमें भी ये फुवारों की शोभा इसी तरह है, नहरों की शोभा भी इसी तरह है। तो अब हम देखेंगे ये फूलबाग के नीचे इसी ही जगह पर नूरबाग आया हुआ है सुंदर सा जी। वैसे तो फूलबाग और नूरबाग की जो शोभा है ना, एक ही जैसी है, क्योंकि फूलबाग में भी फूलों की शोभा है और नूरबाग में भी फूलों की ही शोभा है। लेकिन जो नूरबाग है जमीन की अंदर है, तो जमीन की अंदर होने की वजह से उसको खड़े रखने के लिए नूरबाग के अंदर सुंदर नूर के थंब खड़े किए हुए। देखो एक जूम करके, ये जो पीले रंग के जो दिखाई दे रहे हैं ना, वो नूर के थंब आए हुए सुंदर सा जी। और उसमें मेहराबे भी है। तो हम ये चारों ओर, सॉरी, एक बगीचे की चारों ओर हम देखते हैं सुंदर सा जी। मेरी स्क्रीन पे जाती रही रानी। ओके, हाँ। तो फर्स्ट चारों स्क्रीन ओर पर। भी ये नूर के थंब आए हुए हैं। मेरा स्पीकर चालू है, वीडियो नहीं है ना। हाँ, आ गया आ गया हाँ। आ गया। चारों ओर के जो थंब है ना नूर के, ये देखिए हम पहले। तो हमारा जो नूर बाग है, नूर बाग की चारों ओर नूर के थंब लगे हुए हैं। तो चारों ओर जो नूर के थंब है, वो 6000 नूर के थंब आए हुए हैं मिला के, चारों ओर मिला के। अब हम नूरबाग की, एक नूरबाग की शोभा देखते हैं सुंदर सा जी। यही शोभा देखेंगे यहाँ पे ही रानी जी। तो एक फूलबाग है देखो, तो एक फूलबाग की चारों ओर भी नूर के थंब लगे हुए हैं। ये जो छोटे बगीचा है, एक छोटा बगीचा हम लेते हैं, तो उसमें एक दिशा में 150 नूर के थंब आए हैं, जो चारों दिशा के मिला के 600 नूर के थंब आए हुए हैं। तो हमारे 100 बगीचे हैं ऐसे। तो 100 बगीचे होते हुए हमारे 600 थंब होते हैं, इसीलिए हम 60,000 थंब नूर के हो गए। और जो चारों तरफ जो 6000 थंब है, वो सभी मिला के 66,000 नूर के थंब पर ये हमारा नूरबाग खड़ा है। इसीलिए उसको नूरबाग बोलते हैं। नूरबाग की शोभा क्या अलग है कि उसकी चारों ओर और फूल जो अलग अलग बगीचे है, बगीचे की चारों ओर ऐसे 66,000 नूर के थंब के ऊपर ये हमारा नूरबाग खड़ा है, नूरी थंबों के ऊपर। इसीलिए ये नूरबाग कहा जाता है। बाकी की शोभा सुंदर जी जो हमने देखी ना फूलबाग की, इसी ही तरह है। बड़ी बड़ी नहरें हैं, नहरे के दाएं बाएं जो एक एक मंदिर की रॉस है, उसमें बीच में फुलवाड़ी और दाएं बाएं रॉस है। दूसरी तरफ भी नहर की दूसरी तरफ एक मंदिर की चौड़ी रॉस है, उसमें बीच में फुलवाड़ी और दाएं बाएं रॉस है। और बड़े चाय बच्चे हैं, चाय बच्चे की किनार पर रॉस है, उसकी बाहर किनार पर फुलवाड़ी और उसकी बाहर के किनार पर और रॉस। और उसके एक बगीचे की शोभा भी फूलबाग जैसी ही है कि एक बगीचे के अंदर और छोटे छोटे 16 बगीचे आए हुए हैं और 9 चाय बच्चे आए हुए। उसमें भी छोटी छोटी नहरें हैं और इस नहरों के बीच में पुल आए हुए हैं और पुल की दाएं बाएं सीढ़ियां इस बगीचे में उतरती है। तो एक बगीचे में चारों ओर सीढ़ियां उतरती है।
तो वैसी ही शोभा है सुंदर साज जी, जो हमने फूलबाग में जो देखी ना, वैसी शोभा। सिर्फ इतनी शोभा बदल जाती है कि जो नूर के थंब है कि हर बगीचे के कॉर्नर में है, और सारा जो 100 बगीचा है उसके पीछे भी नूर के थंब आए हुए हैं। अब ये जो फूलबाग और नूरबाग जो दोनों है ना, उसकी चारों कोनों में बड़े बड़े 16 हंस के चहबच्चे आए हुए हैं। जो रंग भवन की नैऋत्य और वायव्य कोण में जो चहबच्चे थे ना, उसी तरह फूलबाग में पश्चिम की दिशा में भी वायव्य नैऋत्य में चहबच्चे आए हुए हैं। देखो, ये फूलबाग पूरा हो जाता है तो उसकी उसके उत्तर और दक्षिण में भी ये चहबच्चा है। देखो, 16 हंस का। तो फूलबाग की चारों कोनों में ये चहबच्चे आए हुए हैं। ऐसी शोभा हुई सुंदर साची। ये चहबच्चे 2 भौम गहराई पे है। उसकी बाहर के किनार पर जो हमने देखी थी ना पहले चहबच्चे की शोभा सुंदर साजी, इसी ये शोभा है, वैसे ही शोभा। और ये चहबच्चे से तीनों और हम सीढ़ियां लगी हुई है, जो और बनों में भी जा सकते हैं। तो फूलबाग और नूरबाग जो नीचे है वो भी हमने देख लिया। पर फूलबाग से जब हम पश्चिम तरफ आगे जाते हैं ना सुंदर साथ जी, तो अन्न के वन आते हैं। क्या बोलते हैं उसको? अन्न वन, माने कि खेत के वन। अन्न वन माने खेत के वन। वो खेत के वन भी 100 बगीचे आए हुए, और 100 बगीचे की चारों तरफ बड़ी बड़ी नहरें, बड़े बड़े चहबच्चे। वैसे ही शोभा फूलबाग की तरह सुंदर साजी। कुछ कोई भी फर्क नहीं, फर्क सिर्फ इतना है कि फूलबाग में नूरबाग में फूलों की शोभा है, और यहाँ पे क्या क्या है, उसमें अन्न के भी खेत है, मेवे के भी खेत है, फल के, शाक के और तरकारी के आदि प्रकार के खेत लहरे ले रहे हैं। तो ये सुंदर साथ जी, ये बड़े बड़े जो अन्न के खेत है, उसमें छोटे छोटे जो बगीचे है ना, 16 बगीचे। उस 16 बगीचे में, वैसे कि एक छोटा बगीचा है उसमें 16 बगीचे हैं, तो एक बगीचे में शाक तरकारी रख दी है, एक में मेवे के रख दिए है, एक में फलों के एक खेत में फलों रख दिए है। इसी तरह हर खेत में अलग अलग शोभा है सुंदर साची। और जो 4 फुवारे हैं उसके बीच में एक सरस एक घुमटी लगी हुई है, देहुरी। और देहुरी के ऊपर सुंदर घुमटी लगी है। ये देहुरी में कभी कभी हम बैठते हैं सुंदर साथ जी। ये 4 थंबों ऊपर ये देहुरी लगी हुई है, सुंदर घुम्मट लगे है, और उस पर सुंदर कलश है। कलश में ध्वजा और पताका है। तो वो शोभा जब हम देखते हैं ना तो बहुत निराला लगता है सुंदर साथ जी। ये देखो, ये फुवारे और ये देहुरिया, देहुरिया की एक ही लाइन है, ये फुवारे की भी एक ही लाइन है। ये फुवारे भी चारों ओर पड़ते हैं चहबच्चे में, और एक चहबच्चे में से चारों ओर फुवारे चहबच्चे में पड़ते हैं, और बीच बीच में ये देहुरिया की शोभा है सुंदर साची। अब हम अन्नवन से आगे जाते हैं पश्चिम की तरफ। तो पश्चिम की तरफ एक सुंदर लंबा अलग अलग रंग का जो गालीचा बिछाया हुआ है ना, दूर से ऐसा लगता है। देखो, ये सुंदर सुंदर अलग अलग रंग के घास आए हुए सुंदर साची, उसको बोलते हैं दुबदुलीचा। ये दुबदुलीचा में अलग अलग रंग के घास आए हुए हैं। हर बगीचे में
अलग अलग रंग के घास आए हुए हैं। जैसे कि लगता है ना, हम सुंदर सुंदर मखमल की जो ये चद्दर बिछी हुई है ना, ऐसा लगता है सुंदर सा जी। वो अनेक रंग की चित्रकारी हमें लगती है, जैसे कि दुलीचा है और दुलीचा में अलग रंग की चित्रकारी है, अलग चित्रकारी शोभा दे रही है। ऐसा हमें इस बगीचों में लगता है सुंदर सा जी। बन बिघर की जो जिमी जानो जरी दुलीचे बिछाए, ए दूब जोत आसमान लो रहा नूरे नूर भराए। जो प्रत्येक चाय बच्चे के बीच में 9 छोटे चाय बच्चे हैं, और उनमें से चारों कोनों के चारों चाय बच्चों में 4-4 देहुरे शोभायमान है, और जगह जगह बैठने के वास्ते अनेक प्रकार की कुर्सियां भी लगी हुई है सुंदर सा जी। और जैसे भी हमने फुलवाड़ी में देखा ना, नहरों की शोभा, चाय बच्चे की शोभा, इसी ही तरह ये उसमें भी वैसी ही है। और एक बगीचे में 16 बगीचों की शोभा, और उसमें भी छोटी छोटी नहरें, छोटी छोटी ये चाहे बच्चे, वैसी ही शोभा उसी घास के बगीचे में भी आए हुए हैं। तो सुंदर सा जी, हमारे फुलबाग के नीचे हमने नूरबाग में भी गए, और ऊपर फुलबाग में आ गए, और फुलबाग से पश्चिम तरफ हम अन्य वन के खेतों में भी, जो खेतों में लहरा हुआ फलों के वन, मेवे के वन, मेवे के खेत और शाक तरकारी के खेत, वो सब देखते देखते हम पश्चिम की तरफ और जाते हैं, तो घास के बनाते हैं, दुबदुलीचा बोलते हैं उसको। सुंदर सुंदर गलीचा बिछा, सुंदर सुंदर चित्रकारी करी हुई हो ना, ऐसे ही वो ये घास के बगीचे आए हैं सुंदर सा जी। हर बगीचे में, और एक बगीचे में भी अलग अलग रंग है। जैसे कि हम फुलवाड़ी में देखे ना शोभा, इसी तरह ये दुबदुबीचा में हम एक बगीचा देखते हैं, तो एक बगीचा में एक ही रंग है, लेकिन दूसरे बगीचे में कई रंग के घास आए हुए हैं। कई बगीचा में जैसे कोई चित्र दूरा हो, चित्र हमने कोई पक्षी या प्राणी का चित्र बना हुआ हो ना, ऐसी ऐसा गलीचा, ऐसा कलर बना हुआ है। इसी तरह हर बगीचे की अलग अलग शोभा ले रहे हैं सुंदर सा। तो आइए, वो दुख दुरीचा में खेलने वाले, और अन्य वन के अंदर फलों को तोड़ के खाने वाले, और फूलों की बगीचों में संता कुकड़ी रमने वाली, और नहरों में घूमने वाली, और फूलों की महक लेने वाली सभी सखियों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रणाम हाँ, सुंदर सा। प्रणाम हाँ जी सुंदर सा, सखी। ये नूरबाग में आने के लिए जो रास्ता है वो तो हम बोलना भूल गए। आप 3000 फव्वारों की शोभा भी बता दीजिए ना सुंदर सा जी को। ओके, पहली जो नहर में जो 3000 फव्वारे। फुलबाग है, फुलबाग की जो पूर्व की तरफ जो नहर है, वो नहर में 3000 चह बच्चे आए हुए हैं, और ये चह बच्चे में 3000 फुहारे भी लगे हैं। लेकिन नूरबाग में ये शोभा नहीं है सुंदर सा जी, सिर्फ फुलबाग में ही ये 3000 फुहारे की शोभा है। अब जो खिड़की वाला चित्र था ना, सीढ़ियां नूरबाग में उतरती है रानी जी, ये बताओ, शोभा ले ली है मैंने सुंदर सा जी। हम फुलबाग में तो हम आ सकते ही है, दाम की जो रंग भवन की जो मंदिर है, उसके जो बारस पड़ती है उसमें से सीढ़ियां उतरी है, तो या चबूतरे से हम आ सकते हैं। लेकिन जो नूरबाग में आना हो, तो हमारे रंग भवन की बाहर की किनारे के जो मंदिर है, और मंदिर की संधि की जो दीवार, बराबर ध्यान से सुंदर सा जी,
जो हमारे बाहर के जो मंदिर है, बाहर की हार के, उसमें जो संधि की दीवार है, वो संधि की दीवार थोड़ी चौड़ी बन गई है, क्योंकि इस चौड़ी दीवार में से ये सीढ़ियां धाम चबूतरे के अंदर उतरती है, मंदिर में से, ये दीवार में से, उसी दीवार में से चबूतरे के अंदर जाती है, और चबूतरे के अंदर ये सीढ़ियां सीधे ये नूरबाग में ये सीढ़ियां आ जाती है। तो ये सीढ़ियां जो इस दीवार में से, संधि की दीवार में से सीढ़ियां धाम चबूतरे के अंदर से जो बाहर निकल उतरती है, तो धाम की जो दीवार है उसमें उस सीढ़िया के सामने खिड़कियां बन गई है। तो हम धाम दरवाजे के सामने जो एक खिड़की बनी, तो उसके बाद 147 मंदिर की दूरी पर फिर से एक और सीढ़ी उतरेगी नूरबाग में। इसी तरह 147 मंदिर की दूरी पर ऐसी 10 सीढ़ियां नूरबाग में उतरी है। मैं फिर से बोलती हूँ सुंदर साथ जी, सबके दिल में बस जाना चाहिए कि जो मंदिरों के संधि की जो दीवार है, जो प्रथम बाहर की हार के, जहां भी सीढ़ियां उतरनी है, उसी मंदिर की संधि की दीवार थोड़ी चौड़ी बन गई है, और इस चौड़ी दीवार में से सीढ़ियां सीधे दो धाम चबूतरा है ना हमारा, उस धाम चबूतरे में से सीधे नूरबाग में सीढ़ियां गई है। और जो सीढ़ियां जहां उतरती है नूरबाग में, तो उसके सामने जो धाम दीवार पड़ती है, उस धाम दीवार में खिड़की है। ये शोभा अपने आप हमें दिल में उतारनी होगी सुंदर साथ जी, कि हम जो धाम दीवार है, सॉरी, दो मंदिर की चौड़ी दीवार है, उसमें से सीढ़ियां उतरती है नीचे, तो हम जो फुलबाग के नीचे जो नूरबाग है, तो उसमें जाना है, तो जाम चबूतरा के भी नीचे जाना पड़ता है। तो जाम चबूतरे से नीचे नूरबाग में जाते हैं, और जो धाम दीवार है उसके पहले तो सीढ़ियां नीचे उतर गई, लेकिन धाम दीवार जो सीढ़िया के सामने पड़ती है, तो उसमें खिड़की पड़ गई, तो उसमें से लाइट भी पड़ेगा सीढ़ियों पर। समझ में आया? ये शोभा कितनी निराली लगती होगी। दीवार में सीढ़ियां है, और उस सॉरी खिड़की है, और खिड़की के सामने सीढ़ियां उतर रही है, वो सीधे नूरबाग में जाती है। तो मंदिरों में से हम सीधे धाम चबूतरी से हम नूरबाग में जा सकते हैं सुंदर साथ जी, आ जा सकते हैं, नूरबाग में आ भी सकते हैं और मंदिरों में जा भी सकते हैं। तो इसी तरह नूरबाग में 10 सीढ़ियां उतरी है, तो ये धाम जो ये धाम दीवार है, उसमें 10 खिड़कियां उसके सामने आई हुई है। ये बहुत बड़ी शोभा है सुंदर साथ जी। जब अपने आप हम सीढ़ियां उतर कर देखेंगे ना, तब भी हमें मालूम होगा कि वो कितनी निराली होगी वो जगह। जैसे कि यहाँ पे हम जो बेजमेंट होता है ना बड़ी बड़े मोहल्लातों में, तो हम मालूम नहीं पड़ता, लेकिन घरों में भी बेजमेंट होते हैं। तो कई जगह तो ऐसी सीढ़ियां होती है, तो हमें मालूम भी नहीं पड़ता कि नीचे वो बेजमेंट है कि नहीं। इसी तरह ये सीढ़ियां नूरबाग में उतरी हुई है। देखो सामने ये सीढ़ियां उतरे, झूम करके देखो, ये सीढ़ियां धाम दीवार से अंदर से बाहर आई हुई है, और सीधे नूरबाग में आ गई है। तो सुंदर साथ जी, जब हम इस सीढ़िया से नीचे उतरते हैं, तो पहले रॉस आती है, बाद में नहर आती है। वो तो हमने मालूम है कि रॉस आती है, बाद में नहर आती है, फिर रॉस आती है। इसी तरह हम सब सखिया धाम के रंग महल के अंदर से हम नूरबाग में आ जा सकते हैं,
कभी कभी फूलबाग में जाते हैं तो कभी कभी नूरबाग में। कई सखियां फूलबाग में जाती है तो कई सखियां नूरबाग में जाती है। तो इस वृक्षों के अंदर अलग अलग तरह के हिंडोले लगे हुए सुंदर सा जी। कोई हिंडोले है ना सेजा के आए हुए हैं, और कोई हिंडोले सिंहासन के आए हुए हैं। कोई हिंडोलों में कोई दो सखी है ना, कोई खड़ी खड़ी है तो कोई बैठी हुई है, और कोई एक सखी है तो खड़ी खड़ी झूलती है। इसी तरह अलग अलग झूले आए हुए हैं फुलबाग में, नूरबाग में। इन बड़े बड़े बड़ो वन के जो वृक्ष आए हैं ना तीनों तरफ, इन वृक्षों में भी। तो आइए सुंदर सा जी, बड़े वन के वृक्षों में आए झूलों में झूलने वाली सभी सखियों के चरणों में दंडवत प्रणाम। प्रणाम सुंदर सा जी।